हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार उपाध्याय फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर विक्रमगंज में। तो आज हम सब चर्चा करेंगे ज्योग्राफी विषय पे, और यह हमारा टॉपिक रहेगा आज का ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। आखिर ग्लोब होता है कि, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसके बारे में। और एक बात कि अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में अवश्य शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं विषय वस्तु की ओर। तो आज हम सब चर्चा करेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। आखिर ग्लोब होता क्या है? तो देखिए, ग्लोब पृथ्वी की काल्पनिक संरचना है। इसके माध्यम से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी की संरचना है, इसके माध्यम से हम सब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। इस पे दो प्रकार की रेखाएं खींची होती है, एक अक्षांश और दूसरा देशांतर। इस पे दो प्रकार की रेखाएं खींची होती है, एक का नाम होता है अक्षांश और दूसरे का देशांतर। और अक्षांश रेखाएं हमें पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक अक्षांश रेखाएं हमको पृथ्वी की दो भाग में बांटती है। उस अक्षांश रेखा का नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उस अक्षांश रेखा का नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है हमें, एक उत्तर की ओर और दूसरी दक्षिण भाग में। मतलब एक उत्तरी भाग में और दूसरी दक्षिणी भाग में। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं या उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं। इसको दक्षिणी गोलार्ध भी बोलते हैं या ध्रुव भी बोलते हैं, अर्थात दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। इस रेखा का मान होता है 0 डिग्री। यह पृथ्वी को हमें दो भागों में बांटती है, उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री की एक रेखा होती है जिसे हम सब कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ठीक नीचे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री की एक रेखा होती है जिसे हम सब मकर रेखा कहते हैं। ठीक ऊपर की ओर, उत्तर की ओर जब चलेंगे तो एक 66 डिग्री की एक रेखा होती है, 66.5 डिग्री की। इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। यह आर्कटिक महासागर के नाम पे है। और ठीक इसके नीचे 66 डिग्री पे आते हैं, 66.5 डिग्री पे, तो यह से अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये हो गई हमें रेखाओं की जानकारी। यह सभी हमारे क्या हैं? तो अक्षांश रेखाएं हैं। इनके बारे में हम सब जानेंगे कि कौन किसी रेखा के क्या नाम है। तो देखिए, 0 डिग्री से जब ऊपर की ओर, उत्तर की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले कर्क रेखा होती है, जहाँ की हमारी भारत स्थित है। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और यही कर्क रेखा हमें भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा पे ही भारत हमारा स्थित है, सबसे पहले तो ये बात। लेकिन उससे पहले हम सब तो पहले अक्षांश के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो अक्षांश कहते हैं कि अक्षांश है क्या? तो देखिए, अक्षांश रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी की सतह के समानांतर पृथ्वी के केंद्र के सामने कोण बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के सतह के समानांतर पृथ्वी के केंद्र के सामने कोण बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश हो गई। परंतु उसके पहले अक्षांश रेखाओं का जो नामकरण है, ये सब हमारे मतलब मेन अक्षांश रेखा है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या निर्धारित है, कितनी है उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन अक्षांश रेखाओं का नामकरण इस प्रकार है। जो हमारे इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है उनका नामकरण इस प्रकार है। देखिए, जब 0 डिग्री से ऊपर की ओर चलेंगे तो कर्क रेखा है, उसके ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा। फिर नीचे आएंगे दक्षिण की ओर तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक रेखा है। इसके बाद हम सब एक बात और जान लेते हैं इसमें कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखा, देखिए, अक्षांश रेखा उत्तर की ओर 90 होती है और दक्षिण की ओर 90 होती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि टोटल अक्षांशों की संख्या, तो इस प्रकार से हम तो कहें तो टोटल अक्षांशों की संख्या 180 होगी। परंतु नहीं, कैसे? देखिए, कैसे 180 नहीं होगी, इसके बारे में देख लीजिए। जब 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो 90 अक्षांश है, तो यह 90 हो गई। ठीक,
अक्षांशों की संख्या। ऊपर की ओर गए तो 90, फिर 0 डिग्री से नीचे की ओर आए तो यह 90 डिग्री की हो गई, 90 हो गई। और यह जो 0 डिग्री का एक रेखा था, 90 डिग्री का मतलब कि 90 डिग्री का एक अक्षांश लास्ट में है और 90 0 से 90 तक ऊपर की ओर अक्षांश है, मतलब उत्तर की ओर, और उत्तर दक्षिण 90 दक्षिण की ओर है। ठीक, तो 90 और 90 180 और प्लस एक हम लोग छोड़ रहे हैं जो बीच में रेखा होती है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, यह भी एक प्रकार का हमारा अक्षांश है और यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसको भी हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे तो टोटल हमारी अक्षांशों की संख्या हो जाती है 181। ठीक, तो इस प्रकार तो हमारी अक्षांशों की संख्या हो गई। लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है। अब ऐसा भी प्रश्न होगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे 181 मारते हैं या 180 मारते हैं। अगर 181 ऑप्शन में नहीं है तो 180 रहेगा तो वही मार देंगे। लेकिन वहाँ पे अगर अक्षांश रेखाओं की ऑप्शन में 179 रहेगा तो 180 नहीं 181, 179 ही उसका सही उत्तर होगा। और यह कैसे, देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। यह तो अक्षांशों की संख्या हमारी टोटल होगी कितनी, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या देख लेते हैं। देखिए एक अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है टोटल, उसमें से हम 2 अक्षांश रेखाएं माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाती है। और यह कैसे होती है 179, यह भी बता देते हैं। जहाँ देखिए हमारी जो ध्रुव है, जहाँ ध्रुव पे जो अक्षांश रेखाएं बनती है वह बिंदु के समान हो पाती है, न कि पूरी अक्षांश होती है। यह रेखा के समान नहीं रहती, अक्षांश होती है परंतु यह बिंदु होती है, अक्षांश रेखा में नहीं आती है। इसलिए उस 2 को हम लोग माइनस कर देते हैं और वही 181 में से 2 घटा देते हैं तो 179 हमारी क्या होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। ठीक, तो इस प्रकार यह अक्षांश की जानकारी हो गई। ठीक, इसमें 2 अक्षांश और एक बात कि 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं की 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो ये सब हमारे अक्षांश के बारे में अध्ययन हो गए। अब हम सब देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे।